काफ़ी टाइम तक भाई जिया ने कितनी गहरी गहरी बात परमात्मा की बताई। सुना है ना, यो परमात्मा का ज्ञान है, इसे शास्त्र गुरु दिशाई का ज्ञान नहीं। तो ये भी नहीं भी बताया कि सृष्टि का विनाश होगा, या तो उस टल के इधर आ जाओ परमात्मा की तरफ तय, ना तो के बताया रगड़े जाएंगे। तो हमने भी आपकी तरह सुना एक दिन भगवान का ज्ञान, तुम्हारे भी समझ में आई यह बात कि सृष्टि का विनाश होगा। और उस तय पहला विनाश में तो देखो सब विनाश होना है, तो इसका मतलब जाना तो सब नहीं है। अच्छा, ने भी एक दिन आपकी तरह ज्ञान सुना, सुन के समझा कि बात सारी सच है। क्योंकि इससे पहले हमने बहुत कुछ शास्त्र भी पढ़े थे, गुरु गोसाइयाँ के भी बहुत सारी किताब पढ़ी थी, आर्य समाज की भी पढ़ी थी और भक्ति भी बहुत करी थी। उन चीज़ों में हमने जो कुछ करा उसमें अल्पकाल का मिला, मतलब अल्पकाल की शांति मिली, अल्पकाल का सुख मिला, थोड़ा सा टाइम का। एक बार थोड़ी संतुष्टि मन न हुई, थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन फिर आत्मा जब संबंधा में जावे है, संबंधा में, तो फिर वो अंदर में फिर परेशानी बढ़ जाए। तो इसका मतलब है उन चीज़ों तय सदा काल का सुख आत्मा ने होया नहीं, वह प्राप्ति हो ही नहीं जो होनी चाहिए थी उसने। अभी मैंने किताब पढ़ ली, आर्य समाज में चली गई या गुरुओं के पास चली गई, तो मैं इतनी सुखी होगी, इतनी सुखी होगी, आत्मा इतनी पावन होगी और मैं सब नहीं हूँ कहन की होगी। है तो इसमें ही है सब कुछ, ऐसा नहीं होया। तो फिर ये करते करते फिर एक दिन जो है, जैसे मम्मी जाया करती ज्ञान में, उसने बताया कि परमात्मा सृष्टि पा रहा है। उस टाइम तो मैंने थोड़ा सा नानुकुर कर दिया, लेकिन उसके बाद वह जो किताब लिया करती, अपने जो लिटरेचर की हैं, जैसे ज्ञान अमृत है, जैसे मुरली है, वो मैंने ला के दिया करती, ला के देती, तो मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी। फिर जैसे उसने बताया कि पास में क्लास लगा थी, ऐसे माता हर रोज़ जैसे परमात्मा की मुरली सुना करती। फिर मैंने सोचा क्लास में जाना शुरू कर दूँ, मैं क्लास में जाने लगी। तो कभी दीदी आती, कभी कोई भाई आता क्लास करवाता, मैंने बात बहुत अच्छी लगी। और वे बात सुन सुन के परमात्मा की अंदर में मतलब बहुत सारा परिवर्तन होने लग गया। एक शांति सी महसूस, एकदम रिलैक्स, हाँ संतुष्टि हो गई। फिर मैंने कंटिन्यू सुनना शुरू कर दिया। तो परमात्मा के ज्ञान से पहले मैंने आपसे ही बताया कि बहुत कुछ करे आत्मा ने, नो सोचा ले यो कर ले इस तरह सुख हो जा, यो कर ले इस तरह सुख हो जा, भाई भूखे मर ला, व्रत कर ला, इस तरह सुख हो जा, पर सुख होया नहीं, शांति मिली नहीं। तो फिर मैंने डेली सुनना शुरू करा और उन चीज़ों पर बहुत अमल करके फटाफट काम कर ले, फिर यह चीज़ पढ़िए, फिर और कुछ करिए, फिर यह चीज़ पढ़ते पढ़ते आज आपका आगे मैं अपना अनुभव न्यू शेयर करूँ हूँ कि ज्ञान से पहले मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि जीवन आपने बेरा है ज्ञान से पहले, जिसका जिसा है तो दुख है शांति सबके जीवन में है। आज के दिन इस हालात में हर एक देख लो, अपने तो विचार कर सका हाँ मैं कि हम संपूर्ण सुखी हाँ नहीं, किसी न किसी चीज़ की कमी, किसी न जन की, किसी न तन की, किसी न धन की, किसी ने क्या की, हर एक चीज़ न कुछ तो कमी है। हम संपूर्ण सुखी कह को नहीं सकते। किसी न धन का दुख है, किसी का शरीर ही सा है, रोगी है, बीमार है, तो वो क्या सुखी होगा? कहा ना पहला सुख क्या हो है, निरोगी काया। जब शरीर ठीक नहीं तो फिर वो क्या का सुख ले सके है, क्या का भी सुख ना ले सकता। तो धन खूब था, जन भी थे, लेकिन तन का कष्ट था तो कष्ट, तो किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का। तो उसके बाद जैसे मैंने परमात्मा की सुनते 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 फिर अंदर में जो है, आपने बताऊं, जो थोड़े बहुत शरीर के कष्ट थे वो भी हल्के हुए, दवाई दुई खाया करते वो भी छूटी। फिर मैंने हाँ सही जीना आया,
उससे पहले कोई जीना नहीं था, जीवन नहीं था, जीवन ढो रहे थे हम। क्योंकि आत्मा जब बार बार परेशान होवे है, कुछ ना कुछ दिक्कत होवे है, तो फिर वह टेंशन में रहे है, डिप्रेशन में चली जावे है। फिर ऐसा लग गया है कि हे परमात्मा, हे भगवान, किते हो तो तू आ जा, ना तो तू न्यू कर मने ठाए ले। मैं तो इस रस्ते पर बहुत दुखी होली, बहुत परेशान होली, ईब आगे जीवन का मन करता नहीं। यो हाल जब हो जा है, जब उससे ने पुकारा है, फिर इस दुनिया वाला माता किसी ने को नहीं पुकारा वा, अब फलाना आज यार, वो आज यार मेरे दुखाना दूर करेगा, मैंने सुख देवेगा, शांति देवेगा। क्योंकि परमात्मा ने बता दिया, हम खुद समझ सका, हाँ ज्ञान हो पीछे। पहले तो ना बेरा था, हम भी इच्छा रखा करते, हर एक न्यू देखा करते भी जिसका साथ करे हैं वो सुख देवेगा, वो शांति देवेगा, खुशी देवेगा, प्यार देवेगा। पर न्यू ना बेरा वो उलझा पड़ा है, वो है डिप्रेशन में, वो है चिंता में, वो है जब उसने सुख ने तो देवगा कितना। बाद में समझ आई ये चीजें, पहले तो कोने बेरा था कि इस संसार में सुख तो है ही कोने, देदारिया में सुख ना मिला हमने। और आप देख भी लोगे, आप मेरे तभी मतलब एज में बड़े हो, आपका काफी अनुभव है, मैं आप तो काफी छोटी, तो आपने बेरा भी होगा कितना सुख मिला हमने अपने जीवन में, लाइफ में। देदारिया तो सुख ना मिले, शांति को नहीं मिले। सुख का सागर एक परमात्मा है, शांति का सागर एक परमात्मा है। देदारिया में के है बताया ना भाई जी ने, सारे विकार भरे हैं अंदर में, जिसने नुगाद करते भगवान कण कण में है, लेकिन कण कण में तो के है, कण कण तो गड़ा पड़ा है, दुखी है, परेशान है, अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत बिरन के भरया है। बताओ फिर उन आत्माएं ताम किसी चीज की इच्छा कर सका, कुछ भी पाने की इच्छा कर सका, कोई प्राप्ति हमने उन तो हो सका है। तो फिर तो ईब आप देख लो, फिर इन चीजा तो हम आस करा कोने। ईब हमने भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, हमने असली चीज का पता लग गया। अब जो सब कुछ देनिया है, जो इतना बड़ा दाता है, वरदाता विदाता है, जो भाग बटनिया है, जो सुख देनिया है, जो शांति देनिया है, हमने वो मिल गया। जब वो परमात्मा हमारा हो गया तो हम और दूसरा ताश कराएंगे कि मैं लेने की। फिर परमात्मा नाम किसे बनाए, जो हाथ न्यू था, मांगण का था, जो ताश करे बैठे थे, परमात्मा नाम इसे बना दिए, दाता बना दिए। भिखारी तक के बना दिए, दाता बना दिए। किसने बनाए? उस परम पिता परमात्मा ने बनाए, देन वाले बना दिए हमें। दाता का मतलब हमारा ने सुख देने लागे, शांति देने लागे, खुशी देने लागे, प्यार देने लागे। तो के है? देवता। और के है? देवता का मतलब देने वाले। तो परमात्मा ने के बताया, के बनाऊ हूं मैं तब ना के, मैं सृष्टि पाऊ हूं तो तम ढंग सर के मानस भी को नहीं रहते। भाई जिया ने बताया ना कि डांगर में, पशु में, हमारे में के फर्क है। ये सारी चीज कितना समझ में आई? परमात्मा के ज्ञान तो समझ में आई कि सच में जीवन के था पशुओं जैसा था, खा लिए, पी लिए, रो लिए, सो लिए, बस ये तो था। तेरी मेरी कह ली, उसने देखा, यो देखा, वो देखा, उसकी कही, उसकी कही, पूरा दिन यूं तो जाओ था। 24 घंटे इससे में तो चले जाते। मूर्ख किसने कहा करें? मूर्खा का क्या काम हुआ? खाना, सोना, लड़ना, रोना, ये तो है। तो इसका मतलब हम के थे? ज्ञान तो पहला मूर्ख थे, वो जीवन था। ईब के करा, हाँ जीवन सफल करना आ गया, टाइम बचाना आ गया, सफल करना आ गया। टाइम यानी जीवन किसा जीना चाहिए, परमात्मा ने सिखाया। यो है असली जीवन जीना। खुशी रोज रोज बढ़ती जा जिसकी, शांति रोज रोज बढ़ती जावे, वो है जीवन जीना। और जिसमें उम्र के साथ ये चीज घटती आवे, इसका मतलब जीना है को नहीं आ रहा हमने। और हमारा क्या हो रहा था? ये चीज घटती जा रही थी, सुख भी खत्म होता जा रहा था, शांति भी, प्यार भी, आनंद, सब कुछ खत्म होता होता कति खत्म हो लिया था। यो जीवन रह गया था बस हमारा। तो देखो फिर यो के जीवन होया।
तो परम पिता परमात्मा, आप यूं ना सोचो आज आप सही भगवान का परिचय लेके जाओगे, भगवान तो या प्रेरणा लेके जावांगे, अगर हम सही तरीके से जी पावा, हम उम्र के साथ हमारी खुशी बढ़ती जावे, उम्र के साथ हमारी शांति बढ़ती जावे, उम्र के साथ हमारा ज्ञान धन बढ़ता जावे, तो आत्मा जो है शरीर तक जावेगी, संसार तक जावेगी, वह बहुत भरपूर होके जावेगी, वह परमात्मा ने न्यू कहेगी हाँ मौज कर दी बस। ऐसा जीवन हो तो जीवन का मजा है, ना तो जीवन का कोई मजा नहीं। आप कितना है कमा लो, कितना है धन इकट्ठा कर लो, कितना है तन का जांगड़ कर लो, आपके कितना पत्थर को नहीं लग गए, और करके भी देख लिया होगा, सब कुछ करके भी देख लिया होगा। आप फिर परमात्मा के चुप जाओ, आप भगवान के चुप जाओ, आप उसके सुनो। काम तो फिर भी करना, हम के काम को नहीं करते, हम भी काम करा, हाँ घर में करके भी आए, हाँ अरीब जाके भी करांगे, पर खुशी खुशी करांगे। ऐसा लग गया खेल खेल में काम हो जा, दुखी भी ना होते हम, कोई परेशानी नहीं, हमने किसी काम की कोई परेशानी, बहुत से तरीके से परमात्मा ने ऐसा कमाल करके दिखाया। जिस काम न करते हुए टूट लिया करते, आपने सच्चाई बताऊं, टूट लिया कर दे इतने श्याम तक ऐसा हो जाता बस, लेकिन वो काम ही भी सा हुआ है, चनोरे कोई करे। क्यों? परमात्मा के है सर्वशक्तिमान, आत्मा में इतनी ताकतवर है, उस ताकत है बेराय को नहीं पड़ता सहज तरीके से, क्योंकि परमात्मा आवे उससे पहले कष्ट तो हम पाए ले वहां, क्योंकि हमने बहुत कष्ट झेले, किस टाइम तक कितने जन्मा तक हम कष्ट झेलते आ रहे हैं। देदारिया तो संबंध बनाओगे तो होगा के, और कष्ट झेल सका हाँ, उसमें सुख थोड़ी पास कहाँ, क्योंकि संबंध भी किन बना रखे हैं, विकार कितने बढ़ गए आत्मा के, तो वह इतने विकार अंदर में होंगे तो वह तो उन्हें ना परेशान करे रखेंगे। तो परमात्मा की याद तक, परमात्मा के ज्ञान तक आत्मा का मैल साफ होगा, आत्मा शुद्ध बनेगी, जब शुद्ध बनेगी तो ये सुखी होगी, अंदर की बीमारी खत्म जब भी होगी वहाँ, उसके ज्ञान बिना को नहीं होगा। तो ज्ञान तो पहले हम भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, कोई जीवन नहीं था, आपने सच्चाई बताऊं रियल में, इब कोई काम बोझ नहीं लगता, और जीवन का असली आनंद ज्ञान के बाद आया है। यो है जीवन जीना, इब आप बेस कुछ करे जाओ, लेकिन मजा तो जब आवेगा जब आप भगवान की सुनोगे, इससे बढ़िया मजा कोई आवे को नहीं, क्या भी को नहीं आवे, चाहे कितना ही बढ़िया खाना खा लियो, चाहे एसी में सो लियो, जब भीतर में जब दिक्कत है ना तो एसी में भी बेचैनी होगी। बेशक कितना है घर में मटर पनीर बना रखा, कितनी बढ़िया सब्जी माना उसने, लेकिन वह खा के भी अंदर में शांति को नहीं होवे। जब अंदर में परेशानी है, जब अंदर दुखी है, जब हालात खराब हैं, तो आप किम में कर लियो का अगर चाहे कितनी ठंडी छाया में सो लियो और कितना ठंडा जल पी लियो, लेकिन अंदर में ठंडक होवे कौन उस चीज तक, अंदर परेशान है ठंडक होगी किस तरह। तो आप परमात्मा की सुनो, 24 घंटा में तो सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं, आप 1 घंटा भगवान की सुनो, आप 1 घंटा ही आपका पूरा जीवन न बदल देगा। चाहे रूखा सूखा मिलो, हमने सूखी रोटी मिलेंगे तो भी जीवन का आनंद आवेगा, कितना मजा आवेगा, क्योंकि भगवान हमने वह चीज दे है जो उन सब चीजों में नहीं है। इतने साधन जुटाए, इतना सब कुछ करा, उन चीजों में वो सुख नहीं है। आप मान के चलो इस बात ने, ईब तक भी अगर किसी का बैम है ना, थोड़ा बहुत और भी काट लियो, रह रहा हो तो किसी का, लेकिन उन चीजों में वो सुख नहीं है। सही सच्चा सुख है तो परमात्मा की याद और परमात्मा के ज्ञान में है। भगवान बताया ना सर्वशक्तिमान है, आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियां तो जब भरपूर करेगा तो ही आत्मा ने जीवन का मजा आवेगा, बाकी में कौन नहीं है। तो आप हर रोज बिल्कुल डेली परमात्मा की सुनो, क्यों छोड़ो इसने, बाकी काम तो यूं चलते रहेंगे, यो जीवन खत्म हो जाएगा, इस संसार तक रोते हुए जावांगे, आगे जाके के पावांगे। भाई ने बताया ना, फिर हमारा जीवन कित होगा, झुगी झोपड़ियां में होगा। सिर पर छत तो है, फिर सिर पर छत भी नहीं पाओगी, रोना तो जिप पड़ेगा। ये तो टाइम बच रहा है, बात माँ शरीर में है, ये तो बहुत कुछ कर सका, हाँ मैं परमात्मा हमारे साथ है, तो ये तो हम अपने कर्म बहुत बढ़िया श्रेष्ठ कर्म बना सका। हाँ ईब लगा हमने कर्माएगा को नहीं बेरा था, न्यू कहा कर दे बोले लेके दे दर करके खा ले, इस तो बढ़िया कोई बात नहीं, पर हमने लेके भी दिया और करके भी खाया और फिर भी हम दुखी होए, तो की तो ये बढ़िया बात है।
बढ़िया बात यह है परमात्मा आया है, परमात्मा की हम सुना क्योंकि हम उसके बालक सा, हमारा बड्डा सब तो बड्डा वो ही है। और बड्डे की जो सुनेगा ना वो ऐसे ही तरीके से चल सके है, और ना तो बालक रास्ता भटक जा करे। ई आज का दिन हालात में देखा होगा ना, बच्चे रास्ता क्यों भटके हैं? क्योंकि माँ बाप की मानते को नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ावे हैं, टीचर की मानते को नहीं। जो वो सिखावे हैं, जो वो सिखावे हैं, वह तो सीखते को नहीं। तो हालात क्या हो गए? तो हमने अपने हालात खराब कर रखे। बताऊं न के कम हम इतने बड़े हो गए, सारी तो एज जाली, ईब हम कौन से मानना हा? ईब हमार तबड्डे जो हम कौन सी मानना हा? तो ईब आपने अब बताने लाग रहे सब तबड्डा तो एक ही है, शिव परमात्मा। आप उसकी मानो, उसकी मानोगे तो आपके बच्चे भी आपकी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? पहले आप तो मानो, आप तो सुनो। तो अपना जीवन अगर सुखी बनाना है, जीवन में अगर शांति लेनी है, जीवन बढ़िया बनाना है, घर में बरकत हो, सब कुछ बढ़िया चल है, तो आपने परमात्मा की सुननी पड़ेगी। ना तो दुखी होना है तो भी ना सुनियो। हमने तो सही जीवन का मजा आ रहा है, हमने तो सारी प्राप्ति होगी, भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो ठीक है ना, आप भी हर रोज 1 घंटा सुना। अच्छा, ओम शांति।